हेलो गाइज, आज हम आपके सामने बुक का समरी डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके गाइज, हमारा विजार्ड ऑफ इंग्लिश क्लासेस पर क्रश कोर्स चल रहा है। ओके, जैसे हम आपके सामने अभी मोटिवेशनल बातें करेंगे कुछ। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हरी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर है जारी। ओके डियर, चलते हम लोग नेक्स्ट है। 12th क्लास के इंग्लिश पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। जिसमें आज हम पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। ओके, कहते हैं वाल्ट विटमैन वाज बोर्न इन अमेरिका ऑन 31 मई 1819, वेस्ट हिल डायड इन 26 मार्च 1892। कहते हैं वाल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ था अमेरिका में हुआ था 31 मई 1819 ईस्वी को वेस्ट हिल, और उसकी जो मृत्यु हुआ था वो 26 मार्च 1892 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट की बात करें, द पेरेंट्स नेम ऑफ हिज वाज वॉल्टर विटमैन एंड लुइसा वैन बेल्सोर विटमैन। यानी उसके जो पेरेंट्स यानी कि पिता का जो नाम था वॉल्टर विटमैन और माता जी का नाम लुइसा वैन बेल्सोर विटमैन था। ओके, यदि इसकी वर्क की बात करें वॉल्ट विटमैन की, ये टीचिंग भी करता, एडिटर था, वॉलंटियर ड्यूरिंग सिविल वार इन अमेरिका। जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, इसमें इन्होंने जैसे कोई सिविल वार का मतलब है कि जब वो अमेरिका में युद्ध चल रहा था उसी सिविल वार, उसमें लोगों की मदद क्या करता था, इसलिए वर्ल्ट विटमैन को वॉलंटियर कवि भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें। देखिए, सबसे पहले लिव्स ऑफ ग्रास, ये इसकी पुस्तक था वर्ल्ट विटमैन की। लिव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री एंड फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1855। तो इसका जो लिव्स ऑफ ग्रास, इन्होंने वर्ल्ट विटमैन ने 12 पोएम की संग्रह को 1855 ईस्वी में पब्लिश किया था, जिसका नाम था लिव्स ऑफ ग्रास। ओके, फिर 1866 ईस्वी में इन्होंने ड्राम टैप्स को पब्लिश किया। किसने? वर्ल्ट विटमैन ने। यदि बात करें, ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर इज 12th इज कॉल्ड द पोएट्स पीपल्स पोएट। देखिए, सिचुएशन बदल जाता है कभी। ओके गाइज, परिस्थिति कभी बदल जाता है। इन्होंने जब 12 साल की जो उम्र था, इन्होंने 12th यानी उस समय 12th साल में यानी 12 साल की उम्र में इन्होंने कारपेंटर का भी कुछ काम किया था। किसने? वर्ल्ट विटमैन ने बढ़ई का भी काम किया था। देखो, वर्ल्ट विटमैन को इन्होंने लोगों की मदद करता था, हेल्प कर देता था, इसलिए इसे पीपल्स पोएट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपल्स पोएट कहा जाता है। ओके, जैसे बात करें, पीपल्स पोएट काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कहता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you। तो मैं स्वयं मनाता हूं, मैं स्वयं सेलिब्रेट करता हूं और मैं स्वयं गाता हूं। कहता है कवि, मैं किसी चीज यानी कि कोई भी सॉन्ग है, मैं खुशी अपने आप खुद ही महसूस करता हूं और उस खुशी को आप भी महसूस कीजिए। अगर उस चीज को मैं मानता हूं कि ये चीज अच्छा है, आप भी उस चीज को क्या कीजिए? मानिए।
क्योंकि उसी धरती पर मैं भी पैदा हुआ हूं, आप भी उसी धरती पे पैदा हुए थे। मैं भी मानव जाति से बिलोंग करता हूं, आप भी मानव जाति से बिलोंग करते हैं। इसलिए जो चीज मैं मानता हूं वो चीज आप भी मानिए। आज अगर नहीं मानते हैं तो आपको एक दिन जरूर मानना पड़ेगा। ओके गाइज, द बिलोंगिंग्स टू मी एज गॉड बिलोंग्स टू यू। ओके, आई लव एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लव एट। मैं भ्रमण करता हूं और मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूं। मैं भ्रमण करता हूं और मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूं। मैं एज ऑब्जर्विंग एज ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। तो मैं गर्मी के दिनों में भी, जब गर्मी के दिनों में घास की जो ऊपर वाला कांटा है, स्पाइक में से कांटा होता है, वो चुभता है तो उसमें भी मैं अच्छा महसूस करता हूं। लेखक कह रहा है वाल्ट व्हिटमैन, जब गर्मी के दिनों में घास की कांटा सूख जाता है, उसमें अगर हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो उसमें भी हम अच्छा महसूस करते हैं। मेरी जिह्वा जो है हर एक एटम से, हर एक अणु से बना है। जैसे कि ब्लड में, हमारे खून जो है एक अणु से मिलके बना है, उसी प्रकार हमारे जीवा भी उसी से बना है। ओके, जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं और जो हवा हम लेते हैं, वही चीज सेम आप भी उसी धरती पे पैदा हुए हैं और वही हवा आप भी लेते हैं, वो अमेरिका हो या कहीं और। ओके गाइज, नेक्स्ट की बात करें, बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स, द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। कहता है जैसे हम जन्म लिए हैं, फिर मेरा पिताजी, मेरा पेरेंट्स जन्म लिए, मेरे पेरेंट्स का पेरेंट्स जन्म लिए सेम है, उसी प्रकार मेरे दादा का भी कोई पेरेंट्स होगा। तो सब क्या है, सेम है। ओके, तो जैसे आई नो 30, लेखक कह रहा है वाल्ट व्हिटमैन, आई नो 37 years ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ। मैं 37 साल का हूं, फिर भी मैं स्वस्थ तंदुरुस्त हूं। ओके, मैं 37 साल का हूं और मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूं। बिगेन होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ। मैं आशा करता हूं कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं होता है, तब तक मैं स्वस्थ और मैं खुशी रहूंगा। ओके, क्रेड्स एंड स्कूल्स इन एवायंस, क्रेड्स का मतलब है धार्मिक विचार। जब रिटायरिंग बैक अ वेल सफिशिएंट एट what they, but never forgettens I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy। लेखक कह रहा है कि मैं धार्मिक विचारों पर भी, मैं धार्मिक संस्था, धार्मिक प्रचार, धार्मिक चीजों को भी मानता हूं और मानना चाहिए। क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक है, मैं इसे कभी भुला नहीं सकता हूं। ठीक है, मैं इसे कभी भुला नहीं सकता हूं। हर्बर फॉर गुड, देखो हर्बर, देखो कहीं अगर आप खुद अच्छे महसूस करेंगे, तब ही आप किसी दूसरे को अच्छे कुछ काम करने के लिए बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप सही काम नहीं करते हैं तो आप किसी दूसरे को भी सही काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। ये लेखक कह रहा है वाल्ट व्हिटमैन। ओके डियर, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। मैं प्रोमिस करता हूं
मैं प्रॉमिस करता हूं, जो भी हजार्ड का मतलब होता है विनाश या खतरनाक, जो शब्द आप अगर कोई भी शब्द गलत बोलते हैं, अगर कोई शब्द हम गलत बोलते हैं तो क्या उसे भगवान कभी माफ करेगा? नहीं। आप सही बात को बोलें और किसी को अच्छे सजेशन देने की प्रयास करें। ओके। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जो आपको प्रकृति ऊर्जा दिया है उसके बिना आप जो ओरिजिनल एनर्जी आपके पास है उससे आप बेहतर करने की प्रयास करें। ओके, उससे क्या करें? बेहतर करने की प्रयास करें। लेखक वाल्ट विटमैन जो है कहता है कि आप जिस धरती पे पैदा हुए उसी धरती मिट्टी पे हम भी जन्म लिए हैं। जिस बात को मैं मानता हूं कि यह बात सही है, आप भी उस बात को मानिए। अगर नहीं मानते हैं तो आज नहीं, उस बात कल आप जरूर मानेंगे। ओके। जो ब्लड मेरे में है, और जैसे ब्लड एक अणु से मिलके बना है, अगर ब्लड मेरा लाल है तो आपका भी ब्लड क्या है? लाल है। ओके डियर। और उसी जैसे अणु से मेरा ब्लड का निर्माण हुआ है, उसी अणु से आपका भी ब्लड का निर्माण हुआ है, तो हम तो सेम है। जैसे मेरा पेरेंट है, मेरा पेरेंट्स का पेरेंट्स है, पेरेंट्स का कोई पेरेंट है, सब क्या है? सेम है डियर। ओके। मैं जिस तरह गर्मी के दिनों में भी सूखे घास पर आराम कर लेता हूं, मुझे उस पे सोने में अच्छा महसूस होता है, अच्छा फीलिंग करते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें अच्छा महसूस होता है, इसलिए हम उसमें सूखे घास पर भी आराम कर लेते हैं। ओके, थैंक यू गाइज। ये हमारा समरी था। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करेंगे। हमारे टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसमें ये हमारा PDF उस पर उपलब्ध है। ओके गाइज, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आपके सामने सम ऑफ माई सेल्फ का आएंगे।